भारत में आतंकवादी हमले का अलर्ट, आतंकी बना सकते हैं इजरायली नागरिकों को निशाना। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट की कॉपी आज तक के पास। खुफिया एजेंसियों के अनुसार 6 सितंबर को ज्यूइश हॉलीडे के दौरान आतंकवादी कर सकते हैं हमला। इस दौरान बड़ी तादाद में जुटते हैं एक साथ यहूदी। आतंकवादी हमले के निशाने पर इजरायली दूतावास और स्टाफ, चुनिंदा होटल, यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर खतरा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख जनरल फैज हामिद पहुंचे काबुल। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी साथ, तालिबान ने बुलाया। अमेरिकी सैनिकों की सूझबूझ को तालिबान ने दिखाया ठेंगा। इंजीनियरिंग टीम ने अमेरिकी सेना के छोड़े 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को ठीक कर उड़ाने का किया दावा। काबुल पर कब्जे के बाद अब तालिबान ने पंजशीर के सारे एंट्री पॉइंट्स पर भी कब्जे का दावा किया। बीती रात जमकर गोलीबारी कर मनाया जश्न, सामने आया वीडियो। पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के दावे को खारिज कर रहे हैं। कहा, युद्ध जारी है, अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए हम यहां मौजूद हैं। खुशी की गोलीबारी अफगानिस्तानियों पर भारी पड़ी। नंगरहर में 17 लोगों की जान चली गई। अस्पतालों में घायलों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अस्पताल के बाहर तीमारदारों की भीड़ जुटी है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने दोनों गुटों से शांति की अपील की। हिंदुस्तान से दोस्ती चाहने वाले तालिबान का सामने आया असली चेहरा। जुबान पर पाकिस्तानी अलाप, कहा, हमें जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार। कश्मीर पर तालिबान के बदले जुबान पर बीजेपी आग बबूला। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र राणा बोले, आंख उठाकर देखा तो मिटा देंगे वजूद। तो तालिबान का अस्तित्व मिटा देंगे, तालिबान का सफाया कर देंगे। इतिहास के पन्नों में तालिबान का सिर्फ नाम बचेगा। तालिबान ने चीन को बताया अपने सबसे खास पार्टनर। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण की जताई उम्मीद। फिर झलकी तालिबान की महिला विरोधी मानसिकता। काबुल में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर दिखाई ताकत। महिलाओं को पीटा, किया लहूलुहान। अफगानिस्तान में 2-3 दिनों में होगा सरकार का गठन। अहमदुल्लाह वजीह ने दी जानकारी। मुल्ला बरादर के हाथ में होगी तालिबान सरकार की कमान। प्रवक्ता ने कहा, करीब करीब कैबिनेट पूरी हो चुकी है। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब भी सरकार में होंगे शामिल। शेर मोहम्मद अब्बास को सौंपा जाएगा महत्वपूर्ण पद। तालिबानी सत्ता के बाद अफगानिस्तान में खेले गए पहले क्रिकेट मैच का वीडियो सामने आया। कल काबुल में खेला गया मुकाबला। खरगोन में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के तीखे बोल। कहा, तालिबानी सोच और लव जिहाद वालों को हम कूटेंगे। चाहे सिमियों और चाहे तालिबानी सोच हो, मध्य प्रदेश में जो सक्रिय होगा वो कुचल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ओबीसी मतदाताओं को रिझाने में जुटी बीजेपी। मथुरा में किया आज बड़ा सम्मेलन। ओवैसी के अयोध्या दौरे पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का व्यंग्य। कहा, मंदिर जाकर भगवान श्री राम के दर्शन भी कर लें। अच्छी बात है, अयोध्या से शुरू करें और राम मंदिर में जाके दर्शन भी भगवान राम के कर लें। अच्छी बात रहेगी। झारखंड विधानसभा में अल्पसंख्यकों को नमाज पढ़ने के लिए कमरा मुहैया कराने पर गरमाया मुद्दा। बीजेपी ने हिंदुओं के हनुमान चालीसा पाठ के लिए मांगा कमरा। कहा, सभी धर्मों के लिए प्रार्थना और पूजा पाठ का करो इंतजाम। अब विधानसभा में एक कमरा अलॉट किया है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। तो जब मुस्लिम समाज नमाज अदा कर सकते हैं तो जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो हनुमान चालीसा क्यों न पढ़ें। ममता बनर्जी के विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को दी मंजूरी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार का विशेष आग्रह स्वीकार किया। भवानीपुर, शमशेरगंज, जंगीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव।
ओडिशा में पीपली विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को होगा उपचुनाव। कोरोना संकट के मद्देनजर बाकी राज्यों में उपचुनाव पर प्रतिबंध। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी आयोजित करेगी सेवा और समर्पण अभियान। 7 अक्टूबर तक मनाया जाएगा सेवा सप्ताह। सभी प्रदेश और जिला कार्यालयों में पीएम मोदी के व्यक्तित्व पर प्रदर्शनी लगेगी। नमो ऐप पर वर्चुअल प्रदर्शनी लगेगी। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी विशेष कार्यक्रम भी करेगी। बीजेपी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर खादी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बनाया कार्यक्रम। सेवा सप्ताह में बीजेपी ने नदियों की सफाई पर दिया जोर। यूपी में 71 स्थानों पर गंगा सफाई का अभियान। देवी पाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी के दर्शन करने यूपी के सीएम योगी पहुंचे, पूजा अर्चना की। यूपी में कांग्रेस की चुनावी रणनीति में जुटी प्रियंका गांधी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 700 ट्रेनिंग कैंप्स में पार्टी पदाधिकारी को किया संबोधित। फिरोजाबाद में बुखार का कहर, अब तक 50 से ज्यादा की मौत। 100 बेड की क्षमता वाले अस्पताल में भर्ती हैं 400 मरीज। बगल की इमारत में 100 बेड लगाने की नौबत। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने पंज प्यारे पर विवादित बयान का किया प्रायश्चित। उत्तराखंड के खटीमा गुरुद्वारे में झाड़ू लगाई, जूते चप्पल साफ की। उत्तराखंड के खटीमा में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को देश में मिला अपार जन समर्थन। 15 अगस्त को शुरू हुई यात्रा 28 अगस्त को हुई खत्म। जेपी नड्डा ने कहा, जन आशीर्वाद यात्रा ने 74 दिन में तय की 24,000 किलोमीटर की दूरी। इस दौरान आयोजित किए 5,000 से ज्यादा कार्यक्रम। देश को विश्व गुरु बनाना हमारा लक्ष्य। केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी। ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ ही बर्फ। योगी ने सिद्धार्थनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण के बाद बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, राहत का सामान भी बांटा। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार पर जल्द काबू पाने का दावा किया। प्रियंका गांधी पर ट्वीट कर राजनीति का आरोप लगाया। अखिलेश यादव को बताया फ्रस्ट्रेट। बीएसपी ने कानपुर में किया ब्राह्मण सम्मेलन। सतीश चंद्र मिश्र हुए शामिल। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राजनीतिक शंखनाद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ऑक्सीजन प्लांट का अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में किया उद्घाटन। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दी जानकारी। 555 ऑक्सीजन प्लांट को हमने दी मंजूरी। 350 से ज्यादा प्लांट चल रहे हैं। आवारा पशुओं की समस्या से बेहाल उत्तर प्रदेश। हमीरपुर में खेतों, सड़कों और नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या। गौशालाओं में ताले ही ताले। समाजवादी पार्टी ने उठाया किसानों की गिरफ्तारी का मुद्दा। भारतीय किसान परिषद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। तेलंगाना के भद्राद्री में 3 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव और तीनों को लग चुकी थी दोनों वैक्सीन। स्कूल बंद किया गया। मुंबई के बोरीवली में गांजावाला सोसाइटी में आग। बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर भयानक आग। देर तक अफरा तफरी मची रही। उत्तराखंड के डोईवाला में फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान। अलीगढ़ में बदमाशों ने सराफा कारोबारी को लूटा, कैश आभूषण लेकर फरार। देश में कोरोना संकट। पिछले 24 घंटे में सामने आए 42,618 नए केस। 330 लोगों की 24 घंटे में मौत भी हुई। केरल में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। 29,322 मामले 24 घंटे में सामने आए। महाराष्ट्र में 4,313 कोरोना के नए केस पाए गए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में कोरोना सबसे ज्यादा। हमारे देश में अब तक 67 करोड़ 72 लाख से ज्यादा लोगों को लग गई वैक्सीन।
कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद 97% तक सेफ रहने का दावा। एरा मेडिकल कॉलेज की रिसर्च में ये बात सामने आई। एरा मेडिकल कॉलेज ने 246 लोगों पर की रिसर्च, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा दिखी है इम्यूनिटी। वो भी 100% नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये वैक्सीन भी 100% नहीं करेगी, लेकिन 97% में जीरो कन्वर्जन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। केरल में बढ़ते कोरोना संकट का कृषि पर असर, प्रतिबंध से धान की खेती हुई प्रभावित। शिमला में पर्यटन बिजनेस पर बड़ा कोरोना संकट, कालका शिमला पैसेंजर ट्रेन में 30% तक पर्यटकों की संख्या घट गई। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नाम एक और गोल्ड, मनीष नरवाल ने 50 मीटर एयर पिस्टल राइफल में जीता गोल्ड। सिंगराज अगाना ने 50 मीटर मिक्स एयर पिस्टल में जीता सिल्वर। पैरालंपिक में बैडमिंटन में सुहास अलवाई और प्रमोद भगत फाइनल में पहुंचे, गोल्ड की बढ़ गई उम्मीद, दोनों ने सिल्वर मेडल कर लिया पक्का। पैरालंपिक में भारत ने अब तक 15 मेडल जीते और उनमें 3 गोल्ड हैं शामिल। गोल्ड जीतने पर हरियाणा सरकार ने मनीष नरवाल को 6 करोड़ रुपए का इनाम दिया। सिल्वर विजेता सिंगराज को 4 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने गोल्ड मेडल विजेता मनीष नरवाल समेत पैरालंपिक के सभी पदकवीरों को दी बधाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सभी पदक विजेताओं को बधाई दी, भविष्य के प्रयास के लिए दी शुभकामना। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 91वें स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। ओलंपिक की सिल्वर मेडल विजेता वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को किया सम्मानित। सिल्वर मेडल विजेता को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद देकर भी अमित शाह ने किया सम्मानित। श्री मीराबाई हमारे बीच में उपस्थित है, देश का नाम रोशन कर वो पुलिस परिवार की सदस्य भी बनी है। मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। सवाई माधोपुर में पंचायत चुनाव की मतगणना, भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच 145 सीटों पर वोटों की गिनती। जयपुर के हाई प्रोफाइल राजेंद्र चावला हत्याकांड में खुलासा, फुटओवर ब्रिज का डिजाइन नहीं बदलने पर एक बड़ी कंपनी के निदेशक ने कराई थी नेशनल हाईवे के कंसल्टेंट की हत्या। वैशाली नगर में नेशनल हाईवे के कंसल्टेंट की हत्या के केस में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी E5 का निदेशक रणदीप शरण गिरफ्तार, 15 लाख की सुपारी का आरोप। नेशनल हाईवे 8 पर 35 करोड़ में 14 फुट ओवर ब्रिज का होना था निर्माण, देरी से निर्माण लागत बढ़ने पर कंपनी चाहती थी डिजाइन में तब्दीली, 3 करोड़ की पेनाल्टी लगाने पर करवा दी हत्या। जमशेदपुर में सदर अस्पताल में बच्चे की मौत पर हंगामा, परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। गाजियाबाद में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, प्रॉपर्टी विवाद में सगे भाई ने ही हत्या करवाई। बाइक लूटने वाले बदमाशों से नोएडा पुलिस की मुठभेड़, एक बदमाश घायल, एक फरार, तमंचा चोरी की मोटरसाइकिल नोएडा पुलिस ने बरामद की। सीतामढ़ी में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस आरोपी को अब तक पकड़ नहीं पाई। गाजियाबाद में सड़क पर हमलावर से खौफ, घर में घुसकर महिलाओं पर किया चाकू से हमला, तलाश में जुटी पुलिस। बाराबंकी में रोडवेज बस और कार की आमने सामने टक्कर, महिला की मौत, मासूम समेत 8 बुरी तरह से घायल। मेरठ में युवक की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस। बिहार में शराबबंदी की खुली पोल, दरभंगा में बाइक से शराब बरामद, नशे के हाल में युवक भी गिरफ्तार। पानीपत में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, परिजनों का रो कर बुरा हाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चंद्रपुर में जादू टोना करने के शक में एक ही परिवार के 3 लोगों को बांधकर बुरी तरह से पीटा गया, 5 गिरफ्तार।